हाय, मैं विरल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आपने हमारे सी प्रोग्रामिंग के अब तक के कुछ वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद किया, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स हमें रियल सेंस में बहुत ही मोटिवेट करते हैं, हमें और भी अंदर से प्रेरित करते हैं कि हम कुछ और ऐसा इनिशिएटिव लेके आए और वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करें। इसीलिए आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर सी प्रोग्रामिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स अराउंड 18 to 20 सेशंस इसके होते हैं। ये पूरा ही कोर्स हम इस तरीके से आपको YouTube पे देने वाले हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक प्रोग्रामिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो बिलीव मी, ये वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। सी प्रोग्रामिंग आपको बहुत ही डिटेल लेवल पे सीखने मिलेगा। तो क्विकली चलते हैं हमारे सेशन में जहां पर हमारे प्रोफेसर सी प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हाय, मैं मनाली दलवी प्राइड एडुकेयर के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग बेसिकली वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन द ईयर 1972। सी बेसिकली यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया था, बट उसके साथ अभी उसके जो फंक्शनैलिटीज होते हैं वो अभी ओरेकल और एसक्यूएल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। सी वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसी की वजह से, उसी के फंक्शंस के वजह से बहुत सारे नए लैंग्वेजेस डिराइव हुए, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। सी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर मुझे पेन ड्राइव को अपने पीसी में कनेक्ट करना है तो जो बेसिक इंटरफेस जो प्रोग्रामिंग लगता है वो भी हम लोग सी में ही लिखते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में जो भी प्रोग्रामिंग बेस होता है वो सारा सी में लिखा जाता है। आज का जो ट्रेंड टेक्नोलॉजी है एंड्रॉयड बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो वो एंड्रॉयड बेस्ड के जो भी कोर फंक्शनैलिटीज़ है, उसके जो लाइब्रेरीज है वो सारा नेटिव कोड में लिखा गया है। और वो नेटिव कोड मतलब क्या है? सी प्रोग्रामिंग। सो सी बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है और सबसे बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर अच्छे से सीखना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको जो सी है उसके कंसेप्ट्स वो अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सी इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टुडेज वर्ल्ड। तो पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करना है। तो अगर आपके पास वो सेटअप फाइल है तो आपको वो सेटअप फाइल ओपन करना है। आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके वो आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको फिनिश बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब भी आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये ब्लू कलर का स्क्रीन दिखेगा। सो दिस ब्लू स्क्रीन इज नथिंग बट कॉल्ड एज माई इनपुट कमांड। इनपुट कमांड मतलब जहाँ पर हम आपको इनपुट लिखेंगे, मतलब जहाँ पर आपको प्रॉपर कोडिंग लिखना है वो सारा ये बॉक्स में आएगा, दैट इज ये कमांड बॉक्स में आएगा ना। उसके दो स्क्रीन होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है उसका डॉस कमांड विच इज एन आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट स्क्रीन इज व्हेन यू रन द फाइल, तो जब भी आप रन करोगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन शो होता है। So now there are three important components in this particular software. First is nothing but you save a file, second thing is nothing but you compile a file, and third thing is nothing but when you run a file. Now basically what do you mean by saving a file? Saving a file in C is nothing but saving it into an extension called as .c. So when you save a file then only you can implement and run whatever to see what the output is. उसके बाद होता है compiling a file. तो basically compiling a file का मतलब क्या होता है? Let's take a look at it. ना जब भी हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है जो यूजर को पता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द लैंग्वेज विच इज नोन टू द कंपाइलर एंड टू द कंप्यूटर is nothing but called as your binary language. So it's not a binary language, it's a binary number system. So these values are being understood by the computer. So computer knows only something called as a 0 and a 1, which is nothing but a binary system. So इन दोनों का जो भी इंटरफेस है उसको अगर मुझे मीट करना है तो आई एम गोइंग टू यूज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है उसको समझ के वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड इट विल फेच यू द वैल्यू। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर कंपाइलर। सो कंपाइलर क्या करेगा? वो आपके कोड को कन्वर्ट करेगा, आपके कोड को ट्रांसलेट करेगा एंड अगर वो कोड में कोई एरर है, कोई डिफिकल्टीज है, मतलब कहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो वो आपको शो भी करके देगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द यूजर्स लैंग्वेज
And when I say computer language is nothing but he understands the normal binary system which is nothing but a composition of zeros and ones. So आपका जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए किया तो ए को वो अलग से प्रोसेस करेगा यूजिंग अ कंपाइलर टू द बाइनरी टर्म सो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हाट इज टू बी डन विद दैट इंस्ट्रक्शन. सो दिस इज नथिंग बट अ कंपाइलर. नाउ जहाँ पर हम लोग होते हैं कंपाइलर दो टाइप के होते हैं. कंपाइलर के टाइप्स नहीं है बट उसे हम बोल सकते हैं कि एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है. तो कंपाइलर मतलब क्या होता है कि वो एक साथ इन अ गो आपको वो वैल्यूज कंपाइल करके देता है. मतलब वो चेक करेगा क्या है, ट्रांसलेट करेगा और आपको बताएगा. बट अगर उसमें अगर कंपाइलेशन के टाइम पे अगर उसको कुछ एरर मिला है तो वो क्या करेगा, जॉट डाउन करके देगा और आपको बताएगा लाइन नंबर 13 में एरर है, लाइन नंबर 14 में एरर है. एक होता है कंपाइलर विच finds out the error also and it translates also. There is a second compiler which is also called as an interpreter. So basically interpreter क्या होता है, interpreter works similar to your compiler but there is a difference between them. Interpreter basically codes or compiles line by line. Actually it interprets line by line. लाइन बाय लाइन मतलब क्या है, वो फर्स्ट लाइन देखेगा, वो चेक करेगा उसमें एरर है, अगर एरर है तो वो वहाँ पर स्टॉप करेगा, उसको हम लोग रेक्टिफाई करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा. तो वैसे वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कंज्यूम करेगा, लाइन बाय लाइन उसका जो भी है वो इंटरप्रेट करेगा. ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर इज मच मोर टाइम कंज्यूमिंग देन योर कंपाइलर बिकॉज कंपाइलर ऑन वन गो वो आपको बता देता है कहाँ पर एरर है एंड इंटरप्रेटर विल गो लाइन बाय लाइन, इट विल कंपाइल लाइन बाय लाइन एंड इट विल tell you where your errors are. So that is nothing but a compiler. Next we are going to see something called as a running of file. So running of file मतलब क्या होता है, जो कोड आपने लिखा है वो कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा and you are going to run to see what is the output of the given input. Okay, so now let's see the basic program of how to write C programming. तो first जब भी हम लोग C programming लिखते हैं we begin with something called as a hashtag. Now what do you mean by a hashtag? Hashtag is called as a preprocessor directive. Now what do you mean by preprocessor directive? We'll just do it a bit later when I'll explain you the concept of header files. फिर हम लोग हैशटैग के साथ एक इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हैं और वो इंक्लूड वर्ड में दो जो एंगुलर ब्रैकेट है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स मतलब क्या होता है, जो फंक्शन मतलब जो भी फंक्शंस ऑलरेडी व्हिच आर नोन टू द कंपाइलर आर सेट अप इन अ हेडर फाइल. So those are nothing but called as your header files. So header files are all the files which are known to the compiler in advance. So it will become easy for him to process and to perform what has to be done for that given particular function. तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा है stdio.h. Now what do you mean by stdio? Stdio is nothing but called as the standard input and output. Now what do you mean by standard input and output? जो basic input and output है वो मुझे input करना है, किसी से मुझे output लेना है. So that comes under your stdio function and .h resembles that it is a header file. The second header file that we are going to start with is nothing but hashtag include conaio.h. So conaio stands for console input and output. Now what is console input and output? Let's do it in the further function. यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर टू इन्वाइट समवन फॉर योर बर्थडे पार्टी. सो यू विल बी गिविंग इन द मेन सेक्शन लाइक डियरेस्ट फ्रेंड एंड यू गिव द डिटेल्स दैट वेन्यू कहाँ पर है, व्हेन इज द पार्टी, व्हेन इज द डेट एंड टाइम एक्सेट्रा. तो वो सारे डिटेल्स आप कहाँ पर लिखते हो, मेन बॉडी के अंदर. सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो मेन बॉडी होता है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर void main. So void main is a function which is only the function that is compiled by the compiler. No other functions can be compiled by the compiler. तो जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे फोकस करवाना है वो सारा चीज़ आप किस में लिखोगे, void main के अंदर लिखोगे. और ये void main कौन से हेडर फाइल के अंदर आता है, stdio.h. तो अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है, मुझे void main की ज़रूरत है, अगर मुझे void main चाहिए तो वो void main किस में आएगा, हेडर फाइल के अंदर. अगर हेडर फाइल चाहिए तो वो हेडर फाइल आप कहाँ पर देते हो, आप प्री प्रोसेसर्स के अंदर देते हो. तो दैट इज वाई यू रिक्वायर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा, वो आपके प्रोग्राम का एनवायरनमेंट सेट करके देता है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो वो आप सब इंक्लूड स्टेटमेंट में डालो एंड देन यू कैन यूज ऑल द फंक्शंस in the program. So that is why you require a preprocessor directive to set the environment for the program. So that was up with your preprocessor directives and your header files. Now हम देखते हैं void main क्या है और void main
इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है? बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि void main is only the function which is compiled by the compiler, no other functions can be compiled by the compiler. तो अगर मुझे कुछ भी परफॉर्म करना है, कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, मुझे वो सारा चीज किसमें लिखना पड़ेगा? void main के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? void main ओपन ब्रैकेट क्लोज द ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर मैंने एक फंक्शन दिया है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, that stands for clear screen, and this function comes under the header file called as kunayo.h. Then I have given a printf statement. Now what do you mean by printf statement? Printf statement मतलब मुझे कुछ भी प्रिंटिंग करना है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो I'm going to use a printf statement. Now this printf statement comes under stdio.h, which is nothing your basic input and output. And last we have given getch. Now what do you mean by getch? Getch also is a function that comes under your kunayo.h. When I say clear screen का मतलब क्या होता है? वो प्रीवियस जो आउटपुट है उसको आपको क्लियर करके मॉडिफिकेशन करके आपको देगा, that is nothing but called as your clear screen. Next is a printf function. Printf function मतलब क्या होता है? It will print to the, जो भी आप उसके अंदर लिखोगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपका प्रिंट करके मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, और वो हेलो वर्ल्ड कहाँ पर लिखा है? डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने दिया है डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, और फिर हम लोग ने गेट सी एच दी है ना। जैसे कि आपने देखा है क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, गेट सी एच, दीज ऑल आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड दीज ऑल आर डिफरेंट फंक्शंस दैट कम अंडर ईच हेडर फाइल। ना जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो आप कैसे दिखा सकते हो? जब वहां पर फुल स्टॉप है, दैट मीन्स दैट इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन अ सेमीकोलन, सो सेमीकोलन इज बीन गिवन टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट सो दैट इट एग्जीक्यूट्स एंड इट टर्मिनेट्स मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा है void मतलब क्या होता है? विच हैज नल वैल्यू मतलब वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो भी है बाय डिफॉल्ट विल बी प्रोसेस टू द कंपाइलर ऑन इट्स ओन, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही वो वैल्यूज कहां पर पास करेगा? कंपाइलर को पास करेगा। एंड मेन इज अ नेम गिवन टू द फंक्शन। नाउ सिंस इट इज अ फंक्शन, दैट इज व्हाई हम लोग ने मेन के बाजू में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स डाले हैं, एंड दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज योर पेरेंथीसिस। और जो भी आपको कोड लिखना है वो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, सो दैट डिफाइंस अ स्कोप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? कि यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर मेरा फंक्शन एंड हो जाएगा, so that is nothing but called as a scope. Now हम लोग ने किया है एक छोटा प्रोग्राम लिखा है। अभी हम लोग का 3 मेन कंपोनेंट्स है सेविंग अ फाइल, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? F2 करेंगे और उसको .c एक्सटेंशन, सो यहाँ पर मैंने लिखा है demo.c, तो demo.c इज द एक्सटेंशन ऑफ सेविंग अ फाइल। उसके बाद आता है कंपाइलिंग ऑफ फाइल। तो कंपाइलिंग ऑफ फाइल मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग। सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर शॉर्टकट की फॉर कंपाइलिंग इज Alt+F9। तो जैसे मैं Alt+F9 करती हूँ तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट होता है जिसमें मुझे बताता है कि मेरा फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है, कितने लाइन्स का कोड है, अगर कुछ एरर वगैरह है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाता है। फिर अगर हम लोग एंटर करेंगे या यू कैन प्रेस एनी की, और फिर कंपाइल तो हुआ, अभी हमें क्या करना है? रन करना है। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Ctrl+F9। जैसे मैंने Ctrl+F9 किया है तो ऑटोमेटिकली आपका एक आउटपुट स्क्रीन आएगा और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल प्रोग्राम टू यूज एंड टू शो यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट। अभी इसमें कुछ चेंजेस देखते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई इज क्लियर स्क्रीन फंक्शन सो इम्पोर्टेंट। अभी मैंने क्या किया है? ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हटा दिया है और यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नॉर्मल एक कमेंट एक सेंटेंस दिया है, प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन दिया है ना। अभी इसको मैं क्या करूँगी? एग्जीक्यूट करूँगी, तो मैं वापस Alt+F9 करूँगी फॉर कंपाइलेशन, तो मुझे एरर नहीं आता। क्यों एरर नहीं आता? बिकॉज दीज आर द फंक्शंस। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज इट्स ओके। वहाँ पर आपको एरर प्रॉम्प्ट करके दिखाएगा नहीं। वापस मैं इसको क्या करूंगी? रन करूंगी। तो रन करके मुझे आउटपुट में क्या मिला? हेलो वर्ल्ड भी एंड प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन भी। क्यों हेलो वर्ल्ड? हेलो वर्ल्ड मेरे प्रीवियस प्रोग्राम का था, जैसे मैंने प्रीवियस कोड लिखा था, जब भी मैंने कंपाइल और रन किया था तो मुझे हेलो वर्ल्ड आया। अभी मुझे वापस हेलो वर्ल्ड और प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन दोनों आया। तो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू यूज अ क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? जो भी प्रीवियस आउटपुट है, जो भी प्रीवियस स्क्रीन का आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर दैट यू यूज क्लियर स्क्रीन, सो दैट आपका जो भी प्रीवियस आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? क्लियर स्क्रीन मेंशन करते हैं। फिर बाद में आता है आपका getch फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय getch? लेट्स सी इफ आई डू नॉट गिव द वैल्यू ऑफ getch व्हाट विल बी द आउटपुट। इसको मैंने निकाल दिया। अभी इसको मैंने क्या किया? Alt+F9 मैंने कंपाइल किया, आई फाउंड नो एरर्स। अभी मैं क्या करूँगी? Ctrl+F9। जैसे मैंने Ctrl+F9 किया वो आपका स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन आते जाता है। इफ यू डू वंस मोर Ctrl+F9 वो क्या होगा? आपका
स्क्रीन आता है और जाता है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है। होल्ड मतलब क्या है, जैसे अपने लास्ट टाइम जो हम लोग ने पहले देखा था वो प्रॉपरली होल्ड करके हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था, प्राइवेट कंप्यूटर एजुकेशन दिखा रहा था, बट अभी वो नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो 1 सेकंड के लिए आके चला जाता है, इसीलिए वो प्रॉपरली होल्ड नहीं होता। दैट इज वाई यू गिव अ getch फंक्शन टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन सो दैट यू सी वट एवर द इनपुट आपने दिया है वो आपको बराबर से दिखना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली आपने दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, getch फंक्शन देते हैं। तो दैट इज वाई getch फंक्शन क्या करेगा, इट विल होल्ड द आउटपुट स्क्रीन फॉर यू अंटिल यू प्रेस एनी की। जैसे आपने कोई भी की दबाया, यू ऑटोमेटिकली बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन विच इज नथिंग बट योर इनपुट स्क्रीन. So this is nothing but the basics of how you are going to use clear screen, printf statement and your getch function. Now we are going to see something called as a comment. Now what do you mean by a comment? Comment are those which are being given in the program just to improve the readability of the program. Readability मतलब क्या होता है कि अगर ये function किसके लिए है, क्या लिखा है वो फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन के अंदर क्या मैंने डिफाइन किया है, वो अगर मुझे एक सेंटेंस में चाहिए कि अभी मेरे पास एक कोड है जिसमें n नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, बट मुझे देखना है कि कौन से फंक्शन में क्या लिखा है, देन आई एम गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ कमेंट. तो कमेंट हम लोग कैसे देखते हैं, डबल स्लैश. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीलाइन कमेंट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं. तो ये मल्टीलाइन कमेंट्स से सिंगल लाइन कमेंट्स मतलब क्या होता है कि वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बाय द कंपाइलर. इट इज जस्ट फॉर द प्रोग्रामर फॉर ओनली रीडिंग पर्पस. रीडिंग पर्पस मतलब मुझे पता चलना चाहिए वो फंक्शन के अंदर क्या है, इसके लिए हम लोग ये सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीलाइन कमेंट्स दे सकते हैं. जैसे मैं इसको वापस यहाँ पर लिखा है, दिस इज जस्ट फॉर डेमो. तो यहाँ पर मैं कंपाइल करूंगी, रन करूंगी, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, प्राइवेट कंप्यूटर एजुकेशन. मुझे वो सेंटेंस नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट बीन कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर. That is why you can give comments only to improve the readability of a program. So I hope you've understood the basic function of how to use and analyze your different functions in C. So in the next lecture, we are going to see how to implement loops, concepts, decision making statements in detail. Thank you so much, ma'am. बहुत ही अच्छा सेशन था ये, एंड आई एम वेरी मच श्योर आपको भी हमारे ये ट्रेनिंग वीडियोस बहुत पसंद आए रहेंगे. आप एक बार सोच के देखो, अगर आप ये रिकॉर्डेड सेशन से इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हो, तो जब आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करोगे, हमारे टीचर्स के साथ बात करोगे, डाउट पूछोगे, क्वेश्चंस क्लियर करोगे, हर एक चीज को अच्छे से समझोगे, तो आपकी नॉलेज कितने टाइम बढ़ जाएगी, तो आप कितना जल्दी और अच्छे से सी प्रोग्रामिंग सीख पाओगे. अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें और इंस्पिरेशन मिलता रहे ऐसे और भी वीडियोस लाने के लिए. और अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, आपको लाइव सेशंस हमारे अटेंड करने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके हमारे काउंसलर्स के साथ बात कर सकते हो और हमारी ट्रेनिंग लाइव अटेंड कर सकते हो. थैंक यू सो मच.